हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्लासेस। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे नीट में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल लेके आए हैं हम। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से श्योरली मिलने वाले हैं 7 मई को। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों ये ग्लाइकोलिसिस क्या है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आपको पता है बच्चों साइटोप्लाज्म में, ठीक है, होने वाली ये एक 10 स्टेप रिएक्शंस होती है। ठीक है, 10 स्टेप होती है जिसमें क्या होते हैं 10 एंजाइम काम करते हैं। ठीक, अलग अलग। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ईएमपी पाथवे। आइए हम देते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है 10 स्टेप 10 एंजाइम साइटोप्लाज्म में होती है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि मेन एरिना ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस के होने का मेन जहाँ लोकेशन क्या होती है। तो साइटोप्लाज्म तो ये यू बैक्टीरिया यानी ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होती है क्योंकि सेल सब में पाई जाती है और साइटोप्लाज्म सब में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 10 स्टेप में ग्लूकोज फर्स्ट रिएक्टेंट होता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है पायरुविक एसिड। आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये आपके सामने ग्लाइकोलिसिस दिखाई गई है। ग्लूकोज से इसकी स्टार्टिंग होती है 6 कार्बन से और लास्ट में आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनते हैं पायरुविक एसिड बनते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे एटीपी यूज होती है, कहाँ कहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे एटीपी क्या हुई है बच्चों, एटीपी यहाँ पे यूज हुई है ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे देखो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनता है तो यहाँ पे फिर एक एटीपी यूज हुई है। फिर ये सिस्टम में देखो ट्रायोज फास्फेट से तुम्हारा क्या बना हुआ है ट्रायोज 20 फास्फेट बना हुआ, तो यहाँ पे एक NAD प्लस यूज हुआ है, 3 ATP यूज हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो एक ATP बनी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना है। और यहाँ पे देखो तुम्हारी एक ATP बनी हुई है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से एक ATP, 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP बनेगी। तो ये क्वेश्चन याद रखना आपको ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में आपको क्या क्या पूछ सकता है, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे। ठीक है, बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल ATP के इन दिस पाथवे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कितने मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें। ठीक है, 4 ATP बनते हैं, 2 ATP यूज हो जाते हैं, नेट ATP आपसे पूछा जाएगा तो 2 ATP बताएंगे आप इसमें। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्यों करवाई गई, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड क्यों बनाया गया, यानी व्हाट इज द मेटाबॉलिक फैक्ट ऑफ पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड क्यों बनाया गया ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप हो सकते हैं, 3 फैट हो सकते हैं, इसके 3 भविष्य हैं। नंबर 1 या तो इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। अगर ये कहाँ पाया जाएगा बताओ, अगर ये आपका पाया जाएगा बैक्टीरिया में, मसल्स में अगर ये काम होना है पायरुविक एसिड का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर ईस्ट में देखोगे तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाता है इसका पायरुविक एसिड का। और अगर तुम अपने अंदर देखोगे एनिमल प्लांट के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पे देखो ये पायरुविक एसिड है, ठीक है, इसको हमने एक साथ लिख दिया गया है। ईस्ट में इसका भविष्य क्या होता है, ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में एथेनॉल बना लेता है, एल्कोहल जिसे कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो एथेनॉल बनता है, इसका मतलब क्या हो एल्कोहल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। और पायरुविक एसिड का भविष्य बैक्टीरिया के अंदर और मसल्स में क्या होता है, मसल्स में ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, जिससे मसल फैटिग हो जाती है। बैक्टीरिया में भी लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से, जिसे क्या कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और तीसरा भविष्य इसका क्या हो सकता है पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, वायवी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है बच्चों, जिसे आप क्रेब्स साइकिल कहते हो, जिसे आप सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हो, जिसे आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल। याद रखना ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसी को हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, उसी को TCA साइकिल भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन है जो बच्चों, इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले जो पायरुविक एसिड वो बना था, ठीक है, पीछे जो ग्लाइकोलिसिस से बना था, 3 कार्बन का होता है ये, तो 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे, एक ग्लूकोज से बनते हैं। ये कोएंजाइम A और क्या NAD प्लस से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम आयन इसमें हेल्पफुल होगा, और एक एंजाइम यूज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एसिटिल कोएंजाइम A बना देगा। क्या बना देगा 2 कार्बन वाला एसिटिल कोएंजाइम A बना देगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली। यहाँ पे देखो ये था पायरुविक एसिड से बना है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, प्रोडक्ट क्या बना हुआ है एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला आपका, और एक NADH बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल से एक NADH 3 ATP और 2 पायरुविक एसिड बना था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 NADH बनेगा। यहाँ सब में 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो
ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ये बना, ये क्यों बनाया गया पायरुविक एसिड बताओ। ये एसिटिल कोएंजाइम में देखो कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये तुम्हारा आ रहा है सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है। ठीक है, ये देखो पायरुवेट था, पायरुविक एसिड जिसे कहते हैं, वहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शन हुई, लास्ट में क्या बना तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से एसिटिल कोएंजाइम में बना जो 2 कार्बन का होता है। यहाँ पे पहला स्टेप क्रेब्स साइकिल का यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड ये 4 कार्बन का होता है, OAA कहते हैं ये। ठीक, 4 कार्बन ये, ठीक, और 2 कार्बन स्टील कोएंजाइम है, ये दोनों मिलके पहला प्रोडक्ट क्या बना देंगे आपका सिट्रिक एसिड बना देंगे, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ये क्या कार्बन का होता है 6 कार्बन का। यहाँ पे देखो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन, 2 कार्बन स्टील कोएंजाइम में, ये दोनों मिलके 6 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाते हैं क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे देखो एक CO2 निकली है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक NAD यूज हुई है। ठीक है, NADH बन गया है। तो पहला क्या बनता है अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड, इससे बन जाता है सिट्रिक एसिड से जो 5 कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे एक CO2 निकल गया। फिर अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड से क्या बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, ये बात लैंग्वेज में NCERT में लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया, याद रखना। तो यहाँ पे भी एक CO2 निकला है, तो यहाँ 5 कार्बन था, तो ये कितना बचेगा, ये 4 कार्बन का बचा। स्टिल सक्सिनिल कोएंजाइम में के बाद क्या बनता है सक्सिनिक एसिड बनता है, ये भी देखो 4 कार्बन का। यहाँ पे एक GTP बनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक NADH बना है। ठीक है, एक NADH यहाँ पे बना था बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड वाले में, और एक बना तुम्हारा यहाँ पे NADH बना, सक्सिनिल कोएंजाइम में बना है, और एक GTP बना है सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड। फिर सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा तुम्हारा फ्यूमेरिक एसिड बनता है, ये भी बात नहीं यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड के बाद क्या बनता है एक FADH2 बनता है, एक FADH2 में 2 ATP होते हैं, एक NADH2 में 3 ATP होते हैं, FADH2 में 2 ATP होते हैं। फिर उसके बाद मैलिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन का है। फिर क्या हो जाता है रीजनरेशन होता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड का, जो भी क्या कार्बन का होता है 4 कार्बन का होता है। फिर यहाँ से एसिटिल कोएंजाइम में आएगा, फिर ये साइकिल ये ऐसे चलने लगेगी, दोबारा फिर चलेगी। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको ऑर्डर को हमने बनाया हुआ है सिस अल्फा SS FMO, सिस अल्फा SS FMO, ये ऑर्डर आप याद रखो। 2 जगह NADH बना हुआ है, एक जगह GTP बना है, एक जगह FAD बना है। ठीक है, FADH2 ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और 2 जगह डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो सिस माने क्या हो जाएगा C फॉर सिट्रिक एसिड, इस फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा फॉर अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड, S फॉर सक्सिनिल कोएंजाइम में, X फॉर सक्सिनिक एसिड, F फॉर फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट, M फॉर मैलिक एसिड या मैलेट, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे देखो 2 चीज़ें, एक देखो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, और एक दूसरा क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा। फर्मेंटेशन अगर होगा तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर होता है पार्शियल ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, और जब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो केवल कितनी ATP बनती है 2 ATP बनती है। NADH से क्या बनता है NAD+ बनता है, 2 ATP बनती है। स्लो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बहुत स्लो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन है फर्मेंटेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलत लिख उठा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी ATP बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन है ये 38 ATP बनती है। कितनी बनती है 38। देखो फर्मेंटेशन में एनारोबिक होता है 2 ATP बनती है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है फुल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन 38 ATP बनती है। और यहाँ NADH से NAD यहाँ पे भी बनता है, लेकिन ये विग्रस ऑक्सीडेशन होता है।